जब एक देश अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता तो बच्चा रास्ता ढूंढता है, और जहां रास्ता होता है वहां दुकानें खुलती हैं, और फिर दुकान बनती है बाजार, बाजार बनता है साम्राज्य, और साम्राज्य चलता है अंधेरे में, बिना किसी नियम के, बिना किसी जवाब के। यही है परीक्षा का छाया अर्थव्यवस्था, और आज हम इसके अंधेरे में रोशनी लेकर जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले में एक किसान है, राम प्रसाद। उनके बेटे ने 10वीं में 92% अंक लाए। पूरा गांव में मिठाई बटी। पड़ोसियों ने कहा डॉक्टर बनेगा ये लड़का। राम प्रसाद ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, पत्नी के गहने बेचे, 4.5 लाख रुपए जमा हुए। बेटा कोटा गया। 2 साल बाद वो लड़का घर लौटा। नीट में रैंक नहीं आई, पैसा खत्म हो गया और उम्मीद भी खत्म हो गई। जो लेकर गया था वो भी न कहीं रास्ते में सब खो गया। लेकिन कोटा में वो कोचिंग सेंटर अगले साल फिर खुला, नया बैनर, नया वादा, नया फीस के साथ। यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हर साल लाखों परिवारों की हकीकत है, जिसके नीचे एक और शहर चल रहा है। ऊपर रोशनी, नीचे अंधेरा। अब समझते हैं शैडो इकोनॉमी आखिर होती क्या है। जो अर्थव्यवस्था सरकारी कागजों पर दर्ज नहीं होती, जिसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं, जो टैक्स नहीं देती, जिस पर कोई रेगुलेशन नहीं, उसे कहते हैं शैडो इकोनॉमी। इसका मतलब सिर्फ चोरी या अपराध नहीं होता, इसका मतलब है वो सब कुछ जो सिस्टम की नजर से बाहर चलता है। सोचिए कितने कोचिंग क्लासेस हैं जो सिर्फ कैश में फीस लेती हैं, कितने प्राइवेट ट्यूटर्स हैं जिनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप पर पायरेटेड स्टडी मटेरियल बेच रहे हैं, कितने सेंटर हैं जो नकली सक्सेस रेट दिखाकर एडमिशन लेती है। यही है परीक्षा का शैडो इकोनॉमी। यह दिखती नहीं है लेकिन चलती जरूर है, और इसका आकार आप सोच भी नहीं सकते। भारत का एजुकेशन मार्केट आज लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेंटर कभी ऑफिशियल काउंट नहीं होता। सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो कोटा जैसे शहर में एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चलती है। किराया, खाना, फोटोकॉपी, स्टेशनरी, सब कुछ स्टूडेंट के ऊपर टिका है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 1 लाख से ज्यादा अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स हैं। प्राइवेट ट्यूशन मार्केट अकेले लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का है, और इसका अधिकांश हिस्सा ऑफ द बुक्स है। मतलब ना उस पर ठीक से टैक्स लगता है, ना उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई क्वालिटी चेक, या एक ऐसा बाजार है जो आपकी जरूरत से चलता है लेकिन आपकी रक्षा करने की उसे कोई जिम्मेदारी नहीं। इस शैडो इकोनॉमी में कई तरह के खिलाड़ी हैं, इन्हें समझते हैं एक एक करके। पहला खिलाड़ी बेनामी कोचिंग सेंटर्स। ये वो सेंटर्स हैं जो एक कमरे में 80 बच्चे बैठाते हैं, फायर सेफ्टी का कोई नियम नहीं मानते, फिर नगद में लेते हैं, इनका कोई फॉर्म एड्यूट नहीं होता, और अगर कुछ गलत हो जाता तो इसमें जिम्मेदार कोई नहीं। दूसरे खिलाड़ी हैं स्टार टीचर इकोनॉमी। कुछ टीचर इतने फेमस हो जाते हैं कि वो कोचिंग छोड़कर अपना ब्रांड बना लेते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, पेड क्लासेस, लेकिन इनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स कंपनसेशन के मामले में धुंधला इलाका है। कोई गलत नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी वहां नहीं है। अब तीसरा खिलाड़ी है नकल का नेटवर्क, स्टडी मटेरियल पायरेसी, एक पूरा सप्लाई चेन। प्रीमियम बुक्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, सब कुछ टेलीग्राम पर मुफ्त मिलता है। चौथा खिलाड़ी झूठे वादों का बाजार। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स नकली सिलेक्शन लिस्ट दिखाते हैं, हमारे यहाँ 50 बच्चे IIT गए। यह कस्टमर फ्रॉड है, लेकिन इस पर कार्रवाई लगभग नहीं होती। अब एक और साइड से देखते हैं, डिमांड साइड। भारत में प्रतिस्पर्धा का हाल यह है, नीट में 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, MBBS की सीट है 1 लाख से कुछ ज्यादा, जे एडवांस में 10 लाख बच्चे, IIT में सीट 17,000। जब सप्लाई इतनी कम हो और डिमांड इतनी ज्यादा तो एक कृत्रिम संकट बनता है, और इस संकट का फायदा उठाते हैं कोचिंग सेंटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बिचौलिया।
माँ बाप लाखों रुपये लगाते हैं बिना किसी गारंटी के। क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं दिखता। यही इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, जहां खरीदने वाले को पता नहीं है कि वह क्या खरीद रहा है और बेचने वाला उस अज्ञानता का अपना हथियार बनाता है। इंटरनेट ने पढ़ाई को सबके लिए सुलभ बनाया, लेकिन साथ में एक नया छाया अर्थव्यवस्था भी खड़ी कर दी। ये टेलीग्राम ग्रुप्स, हजारों ग्रुप्स हैं जहां लीक्ड पेपर्स, प्रिडिक्टेड क्वेश्चन बेचे जाते हैं या सीधे एग्जाम की प्रायोरिटी पर हमला है। नकली ऑनलाइन कोर्सेज, डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करके घटिया कोर्स महंगे में बेचे जा रहे हैं। रिफंड पॉलिसी इतनी उलझी हुई होती है कि समझ नहीं आती। एआई से बना नकली कंटेंट, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नकली स्टडी मटेरियल निकाली जाती है। एमसीक्यू सेट्स प्रोफेशनल दिखने वाले लेकिन अंदर से खोखले बड़े पैमाने पर बनाए और बेचे जा रहे हैं, लेकिन इन सब पर कोई नजर रखने वाला नहीं है और ना इस पर कोई काम कर रहा है। या शैडो इकोनॉमी सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, इसके जख्म बहुत गहरे होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का संकट, कोटा जैसे शहरों में हर साल छात्र आत्महत्या के खतरे में आती हैं। यह दबाव पैसों का, उम्मीदों का, असफलता का, यह सब मिलकर एक बच्चे को तोड़ देती है। असमानता और गैर बराबरी, अगर सबसे अच्छी कोचिंग सेंटर सिर्फ उन्हें मिले जो अफोर्ड कर सके, तो मेरिटोक्रेसी एक झूठ बन जाती है। गरीब का होनहार बच्चा पीछे रह जाता है सिर्फ इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। शिक्षकों का पलायन, प्रतिभाशाली शिक्षक सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ कमाई ज्यादा है। नतीजा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था और कमजोर होती जाती है। अब सवाल आता है, क्या इसका कोई सलूशन है? तो आंसर है, लेकिन आसान नहीं। पहली जरूरत नियमन और पंजीकरण। हर कोचिंग सेंटर का मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो, फी की जानकारी पब्लिक हो, रिजल्ट का इंडिपेंडेंट ऑडिट हो। दूसरी जरूरत टैक्स अनुपालन। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए स्पष्ट जीएसटी फ्रेमवर्क हो, चाहे वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो या कोई कोर्स प्लेटफॉर्म, सब पर एक समान नियम लागू हो। तीसरी जरूरत उपभोक्ता संरक्षण। छात्रों और परिवारों के लिए एक मजबूत ग्रीवेंस रेडिसल सिस्टम हो। झूठे विज्ञापन देने वाले सेंटर्स पर कार्रवाई हो, सिर्फ कागजों पर नहीं। और सबसे जरूरी, सार्वजनिक शिक्षा में निवेश। जब एक सरकारी स्कूल और कॉलेज बेहतर नहीं होंगे, यह बाजार फलता फूलता रहेगा, क्योंकि जहाँ व्यवस्था कमजोर होती है वहाँ शोषण मजबूत होता है। परीक्षा का यह शैडो इकोनॉमी एक मिरर है। यह दिखाती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं। यह दिखाती है कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। यह दिखाती है कि जब सिस्टम नाकाम होता है तो उस नाकामी को भी कोई ना कोई बेच देता है। राम प्रसाद का बेटा आज भी घर पर है। उसका सपना टूटा नहीं, बस थका हुआ है। लेकिन जब तक हम इस शैडो को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक लाखों राम प्रसाद अपनी जमीन गिरवी रखेंगे और वो बाजार अंधेरे में मुस्कुराते रहेगा। अगर यह बात आपके दिल को छू गई तो इसे इन लोगों के तक पहुंचाइए जिन्हें उसकी जरूरत है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच